अगर आप ट्रेडर हो या बिगनर हो और इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाह रहे हो और कौन कौन से बात का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बट अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो सपोर्ट करें। 1 जनवरी के पहले मैं चाहता हूँ 50,000 सब्सक्राइबर। सो एकदम दिल खोल के सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। पहला है सेट योर फाइनेंशियल गोल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में। अगर आप अपना कोई भी गोल अचीव करना चाह रहे हो और उसको आप सही तरीके से मेजर करके आपने प्री डिफाइन नहीं किया है कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, सो दैट इज़ टू मच, वो पॉसिबल ही नहीं है और वो चीज़ को आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो पहला आपको डिफ़ाइन करना है कि फाइनेंशियल गोल क्या है। आपका घर खरीदना, कार खरीदना, या अर्ली रिटायरमेंट, बच्चे की शादी, बच्चे के एजुकेशंस, कोई भी आपका जो भी है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, इस तरीके से आप प्री डिफाइन कर लें। उसको आपको शॉर्ट टर्म रखना है, मिड टर्म रखना है और लॉन्ग टर्म रखना है। यानी कि आपका टाइम ड्यूरेशंस पता होना चाहिए कि मुझे 3 साल में अचीव करना है, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। अगर वो चीज़ प्री डिफाइन है तो इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी सुविधा होगी। फिर से हर चीज़ का एक कैटेगरी आप वो चीज़ डिवाइड करें। जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशंस के लिए या मैरिज के लिए या लाइक इमरजेंसी फ़ंड के लिए या घर बाय के लिए, या कुछ भी जो भी इस तरीके का एग्जैक्टली है वो आप प्री डिफाइन करें। और हो सके तो आप डायरी में या तो कहीं आप बॉल पे या फ्रिज पे स्टिक कर लें। एक मेरे समझ से डायरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वहाँ पे आप राइट डाउन कर ले ईच एंड एवरीथिंग, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है जर्नी शुरू कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे कि रिटर्न्स आएगा, ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन ऑन योर डायरी। अगर ये आपने कर ली तो शायद बहुत बेहतरीन तरीके से अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट है लर्न बेसिक। लर्निंग टू मच इम्पोर्टेंट। अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह का कैटेगरी है, जैसा इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 5000 प्लस कंपनी लिस्टेड है वहाँ पे। अब किस में करें, किसी के कहने सुनने पे आप करोगे तो हो सकता है आप लॉस कर ले, पंप एंड जंप का शिकार हो जाओगे। सो बेसिक सीखे, और बेसिक सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको हर कुछ मिलेगा हिंदी में और काफ़ी जेन्युइन। तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो आपको सीखना है। नेक्स्ट है ओपन अकाउंट। सबके पास बैंक अकाउंट जनरली हैं ही। अगर आपके पास पैसा है तभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप जॉब पर्सन हो तो आपके पास अकाउंट होगा ही। अगर आपके पास अकाउंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड है और बैंक से लिंक है, तो कोई भी आप ब्रोकर का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अभी पॉपुलर इंडिया में कोई भी है, उसको आप डाउनलोड करें और वहाँ पे अब थोड़ा सा केवाईसी प्रोसेस रहेगा। जैसे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाया जाता है उसी तरीके से, और ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑलरेडी पता ही है ये चीज़। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस रहेगा, उसको आप डीमेट अकाउंट जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन ये चीज़ सब कुछ खुल जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्ट स्मॉल विथ म्यूचुअल फंड। अगर आप कंप्लीटली न्यू हैं तो म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अब म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। इक्विटी का मतलब डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। आपके पास शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो डेप्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे लाइक बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, या फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो चीज़। सो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा लो रिस्क रहता है, स्पेशली कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और आई थिंक ट्रेजरी बिल जिसको बोलते हैं। सो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं बॉन्ड में बेसिकली। ओके, और नेक्स्ट है हाइब्रिड। आप ना तो इक्विटी में चाहते हो ना डेट में, तो आप हाइब्रिड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और एसआईपी के थ्रू, जैसे बैंक में क्या है, अगर आप एफडी करने जाओगे तो पूरा पैसा एक बार में देना होता है। यहाँ आप मंथली सेट कर ले। अगर 500 रुपया बच रहा है तो 500, 1000 रुपया बच रहा है तो 1000 रुपया आप वहाँ पे एसआईपी करेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट का इफ़ेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा। 5 साल 10 साल में अच्छा जो है पैसा आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोर शेयर मार्केट। अगर 5-6 महीना आपने म्यूचुअल फंड में लगाया और बेसिक आप सीखते रहें शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के भी बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस, कुछ टेक्निकल भी आपने सीखा, तो उसके बाद आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इसीलिए लगा रहे हैं आप पैसा क्योंकि आपको उतना फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। बट अगर आपने मार्केट का पूरा नॉलेज एक्वायर कर लिया तो डायरेक्टली आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेम ब्रोकरेज के साथ जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अब मैच में कोई भी टीम आपने देखा होगा, हर एक
टीम बॉलर नहीं होता या हर एक टीम बैट्समैन नहीं होता, एक मिक्सचर रहता है, कुछ बॉलर कुछ बैट्समैन कुछ लाइक ऑलराउंडर विकेट कीपर, ये सारे चीज़ फील्डिंग। उसी तरीके से आपको फाइनेंशियल मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, कुछ इक्विटी कुछ डेट कुछ हाइब्रिड, कुछ जो है लाइक शेयर मार्केट में, कुछ बैंक में, कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम में, इस तरीके से एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। और अगर लगता है कि आप अपने आप से परफेक्ट नहीं हैं तो सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है ट्रैक एंड लर्न कंसिस्टेंटली। अगर आप सीखते नहीं हैं, क्योंकि डे टू डे में जो न्यू फंड्स आते हैं, न्यू स्ट्रैटी आती है, मार्केट का ट्रेंड्स और ये सारे चीज़ आते हैं, तो अगर आप नहीं सीखोगे तो इसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इवन किसी भी फील्ड में अगर आप नहीं सीखते हो तो ज़्यादा दिन तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो माय रिकमेंडेशन इज़ लर्न एवरी डे। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखें, विच विल हेल्प यू टू डेवलप योर लाइक स्किल्स, फाइनेंसिंग स्किल्स एंड ऑल। नेक्स्ट है एंड प्लीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ब्लाइंडली कोई भी लाइक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या न्यूज़ चैनल्स ही इवन क्यों ना बोलता है कि इसमें कर ले इसमें कर ले, मत जाएं। अपने आप को एजुकेट करें और उसके बाद से जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, वो ज़्यादा बेटर है। इवन मैं बोलूँ कि इसमें आप इन्वेस्ट कर ले, वो भी आप ना माने, अपना करेज, अपना हार्ड वर्क, अपना पैसन पूरा फाइंड आउट करें कि ये बेस्ट है, ये सही है, ये गलत है, और उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो और किसी के भी कहने सुनने पे कि इसमें इन्वेस्ट कर ले, किसी ने न्यूज़ चैनल्स के थ्रू बोला या टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग्स। फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, सो इस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। तो ये कुछ रहा इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो, आई होप अच्छा लगा। और पहली बार इस चैनल पे हो या ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं, लाइक शेयर ज़रूर करें, और पहली बार हो और नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।